हम भाई साहब, हमारा जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा से गठबंधन किए हैं, तो जो आंदोलन होता था, मान लीजिए हम आंदोलन करते थे, लेकिन अब हम सत्ता में हैं, आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन प्रदेश में यादव लोगों का लोग बताते हैं कि बड़ा शोषण हुआ है बीजेपी में। क्या ये नहीं। मानते हैं यादव लोगों का शोषण हुआ है भाजपा नहीं, में? ये गलत है। टोटल जो गुंडा होगा, जो चोर होगा, उसका शोषण होगा। जो पढ़ा लिखा होगा, जो सामाजिक होगा, अभी मैं कहता हूँ काम हुआ है। तो हमारा एक जुमला था, जुमले पर मैं बोल रहा था। जुमला? हाँ, जुमला था। यानी कि अब मान रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जुमलेबाज लोग होते हैं। हमारे यहाँ के लोग आने जाने लगे, 52 गांव के लोग, तो वहाँ काजल कहाँ आती है? काजल नहीं ना संघर्ष की है। मैं उस पुल का संयोजक था, जोगी जी, मैं अध्यक्ष था, जोगी जी संयोजक थे। आंदोलन हुआ, पुल बन गया हमारा। नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 किस तरीके से चरम पे है और सभी इधर से उधर से इधर जा रहे हैं। कभी देखा जा रहा है कि बीजेपी से कांग्रेस में लोग जा रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं। वहीं हम बात करें कि लोकदल की, तो जो लोकदल की बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है, वही पूर्वांचल में हमारे साथ एक कद्दावर नेता थे जो हमेशा से किसानों की आवाज़ उठाते थे, किसानों की, गरीबों को, मजदूरों के लिए हमेशा आंदोलन से ही जाने जाते थे। लेकिन अब ये बीजेपी में भी चले गए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो ये पार्टी में है लोकदल के। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से अब अपना आंदोलन को चलाएंगे, क्योंकि अब तो आप सत्ता पक्ष में चले गए हैं। हम भाई साहब, हमारा जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा से गठबंधन किए हैं, तो जो आंदोलन होता था, मान लीजिए हम आंदोलन करते थे, लेकिन अब हम सत्ता में हैं, आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन नहीं करेंगे। उसको हम अधिकारियों को बीच ले जाएंगे। हमारे नेता उसको अधिकारियों से कह करके हमारी बात को मनवाएंगे और समझौता किया जाएगा। तो देखा जा रहा है प्रदेश में यादव लोगों का लोग बताते हैं कि बड़ा शोषण हुआ है बीजेपी में। क्या ये मानते हैं यादव लोगों का शोषण हुआ है भाजपा नहीं, में? ये गलत है। टोटल जो गुंडा होगा, जो चोर होगा, उसका शोषण होगा। जो पढ़ा लिखा होगा, जो सामाजिक होगा, उसका शोषण नहीं होगा। तो इस दौरान किसके लिए घूम रहे हैं आप? हम तो इस समय मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के लिए प्रचार कर रहा। मैं तो इस समय यहाँ तो लोकदल का कोई प्रत्याशी है नहीं? प्रत्याशी नहीं, माननीय सांसद रवि किशन जी के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ सबके लिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है, अगर चलिए आप पिछड़ों की पहले बात करते थे, पिछड़ों के साथ रहते थे, इस समय अगड़े पिछड़े का ज़्यादा पार्टियों में बवाल चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो रवि किशन है उन पे काजल कितना भारी पड़ रही है? आप तो घूम रहे होंगे। नहीं, ये तो कहने के लिए, ये तो कहने के लिए। और बीजेपी सरकार में इतना विकास हुआ है कि जो दबे कुचले लोग हैं वो वोट रवि किशन को देंगे। देखिए, सूर्य इनके किस तरह से बदले हुए हैं। ये आप पहले इस तरह नहीं कहते थे कि बीजेपी के क्षेत्र में काम हुए हैं, अब आप जो बता रहे हैं बीजेपी के उसमें काम हुए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता था पहले आप जब अलग थे तो उसमें काम हुआ हो? नहीं, तभी मैं कहता था काम हुआ है। तो हमारा एक जुमला था, जुमले पर मैं बोल रहा था। जुमला? हाँ, जुमला था। यानी कि अब मान रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जुमलेबाज लोग होते हैं। अब जुमले नहीं होते। जहाँ मेरा काम होगा, समाज का काम होगा, किसानों का काम होगा, वहाँ मैं अपने दल के साथ जहाँ जाएंगे वहाँ के लिए मैं काम करूँगा। और बीजेपी के लिए वोट मांगूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही मैं चाहूँगा कि 400 से आगे उनको सीट मिले, ताकि हमारे गठबंधन का नाम हो रहा है। 400 सीट कैसे मिल जाएगा? इसे हवा में साथ नहीं मिल जाएगा? इन्हें लग रहा है इतना इलेक्ट्रोल बॉन्ड चल रहा है, चंदे पैसे वसूले गए हैं बहुत ज्यादा सभी लोगों ये तो बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। कोई चंदा नहीं देता, सिर्फ पार्टी को बदनाम किया जाता है। अरे महाराज, अभी देखिए लिस्ट जारी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टियों के पास बहुत चंदा, सबसे ज्यादा चंदा जो बीजेपी के पास आया है। नहीं, वो बदनाम करने के लिए। हाँ, बदनाम करने के लिए। आगे क्या रहेगा कि अगर गठबंधन रहेगा आगे 2024 के बाद भी अगर कहीं हटता है, तो क्या आप इस विचारधारा से बदलेंगे? नहीं, वो हम गठबंधन हमारा रहेगा हमेशा के लिए। राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ गठबंधन। गोरखपुर में रवि किशन कितने मार्जिन से जीतने के प्लान में? अरे कम, यहाँ पे माननीय रवि किशन जी कम से कम 3 लाख से ज्यादा वोट जीतेंगे। आप जहाँ रहते हैं वहाँ देखा जाए यादव और निषादों का गढ़ है, आपका डोमिनगढ़। विजय यादव जी आपके वहाँ निषादों का गढ़ है, निषाद वहाँ बता रहे हैं कि सारे वो काजल निषाद की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम इतना है कि हमारे यहाँ डोमिनगढ़ का पुल नहीं था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कृपा है कि हमारे यहाँ पुल बन गया। हमारे यहाँ के लोग आने जाने लगे, 52 गांव के लोग, तो वहाँ काजल कहाँ आती है? काजल नहीं ना संघर्ष की है। मैं उस पुल का संयोजक था, जोगी जी, मैं अध्यक्ष था, जोगी जी संयोजक थे। आंदोलन हुआ, पुल बन गया महाराज जी की कृपा से। यानी कि पूरे तरह से आप मान रहे हैं कि विकास योगी जी के उसमें विकास हुआ है जी। चलिए ठीक है। तो ये थे यादव जी, बाकायदा विजय यादव जी, जिन्होंने पूरी तरीके से मान लिया है कि बीजेपी सरकार में काम हुए हैं। अब विकास
बहुत तेजी से गोरखपुर क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से नेता हैं जो अब जो है अपना गठबंधन में जाने के बाद, जो बीजेपी का एनडीए गठबंधन है उसमें जाने के बाद वो विकास के कार्य को गिनाने में लगे हुए हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. Thank you. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।